हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 8 का हिंदी किसलय का अध्याय 7 ठेस का सारा प्रश्न उत्तर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जितना भी इस अभ्यास में प्रश्न अभ्यास है सारा इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है प्रश्न अभ्यास का पाठ से। इसमें है, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, गांव के किसान सिरचन को कामचोर, बेकार का आदमी, धीरे धीरे काम करने वाला, नाप तोल कर काम करने वाला, मुफ्त में मजदूरी पाने वाला समझते थे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 में, इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, इस कहानी के नायक सिरचन के साथ साथ रेणु जी की माँ, चाची, मंजली भाभी, मानू दीदी इत्यादि पात्र हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 में, सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, मनु दीदी ने। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 में, निम्नलिखित गद्यांशों को कहानी के अनुसार क्रमबद्ध रूप में सजाइए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, देखिए हम आपको बता देते हैं कैसे लिखना है। इसका उत्तर तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका बता देते हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा, इसका क्रमबद्ध लिखना है तो इसमें पहला ख है, ये सबसे पहले आएगा। ख जो है, मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। फिर उसके बाद इसमें हम लोग लिखेंगे क में है, उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दी है, मानू के मिठाई की पतीली ना आवे कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पट्टियों के बिना आएगी मनु तो। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे, मनु फूट फूट कर रो रही थी, मैं बंडल को खोलकर देखने लगा, ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। तो इसमें हम लोग लिखेंगे ख पहला, फर्स्ट में ख, फिर क, फिर ग। फिर इसमें अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 में, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। तो इसमें है पहला, सिरचन कामचोर था, तो ये गलत होगा। दूसरा, सिरचन अपने काम में दक्ष था, ये सही होगा। और तीसरा है, सिरचन बात करने में भी कारीगर था, तो ये भी सही होगा। और चौथा, सिरचन वकील था, तो ये गलत होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 में, कहानी के किन किन प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज़्यादा तरजीह देता था, उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, कहानी के अनेक प्रसंगों से प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज़्यादा तरजीह देता था कि रेणु जी के घर मनु दीदी की विदाई के पूर्व शीतल पार्टी और चिक बनाने के लिए सिरचन को बुलाया जाता। वह अपने काम में तन्मय हो गया, अगर उसकी तन्मयता में विघ्न डाले तो वह गेहूं सांप की तरह फुफकारा उठता और काम छोड़कर चला जाता, फिर वह काम अधूरा ही रह जाता था। कहानी प्रसंग में दूसरे दिन जब वह अपने काम में लगा तो उसे खाने पीने की सुधि ही नहीं रही, उसे चूड़ा गुड़ खाने को मिलता है, वह केवल चूड़ा फाक रहा है, गुड़ का ठेला ही अछूता पड़ा है। चूड़ा चबाते समय भी वह अपने काम में तन्मय है, उसे कुछ सुधि नहीं है कि चूड़ा के साथ गुड़ भी खाना है। इससे स्पष्ट है कि वह भोजन की अपेक्षा अपने काम को ज़्यादा तरजीह देता था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7, इस कहानी में कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, इस कहानी में हमें सबसे अच्छा पात्र सिरचन लगा, क्योंकि सिरचन मानवीय गुण से भरा है, वह जिस काम को करता है प्रेम से करता है, उसकी कारीगरी के कायल दूर दूर गांव के लोग थे।
वह स्वाभिमानी और सम्मान प्रिय व्यक्ति है। उसे खाने जो भी मिले वह अपने काम को तरजीह देता था। किसी की जली कटी बातें सुनकर या अपने कारीगरी के प्रति आरोपों को सुनकर वह काम छोड़ देता। जिस काम को छोड़ देता वह काम अधूरा ही रह जाता। कहानी के अंत में सिरचन की आत्मीय गुण चरम पर दिखता है जब मनु विदाई होकर स्टेशन पर गाड़ी में सवार है। गाड़ी खोलने के समय में सिरचन दौड़ता हाफता गट्ठर मनु दीदी को देते हुए कहता है, दीदी यह हमारे तरफ से शीतल पट्टी चिक और कुछ की आसानी है। अगला है पाठ से आगे प्रश्न 1। आपकी दृष्टि में सिरचन द्वारा चिक एवं शीतल पट्टी स्टेशन पर मनु को देना कहाँ तक उचित था? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, सिरचन के द्वारा स्टेशन पर मनु को विदाई के समय शीतल पट्टी चिक आदि उपहार देना ही उचित था। यदि वह घर पर जाता उपहार देने तो कहानी में सिरचन के आत्मीय गुण में कमी आ जाती। फिर उससे तो गांव वालों से ठेस लग चुका था। एक सफल कारीगर सिरचन अपनी कला का महत्व देते हुए स्वनिर्मित वस्तुओं को उपहार मनु को स्टेशन पर प्रदान करती है, जो उपयुक्त समय था। अगला प्रश्न संख्या 2 में, काम के बदले थोड़ा सा अनाज या चंद रुपए देकर क्या किसी मजदूर की मजदूरी का मूल्य चुकाया जा सकता है? इस संबंध में अपना मत व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, मजदूरों को मजदूरी के बदले थोड़ा अनाज या चंद रुपए देकर उसके मजदूरी का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है, क्योंकि किसी मजदूर या कारीगर की कला अमूल्य होती है। फिर अन्न या रुपये से मजदूरी का मूल्य कैसे चुकाया जा सकता है? किसी मजदूर या कारीगर के लिए उसकी मजदूरी का सबसे बड़ा मूल्य है उसकी कला के प्रति आभार व्यक्त करना, कारीगर का सम्मान करना। अगला प्रश्न संख्या 3 में, इस कहानी का अंत किए गए अंत से अलग और क्या हो सकता है, सोच कर लिखिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, किसी कहानी का अंत किए गए अंत से अलग हो सकता है, लेकिन ठेस शीर्षक कहानी का अंत चरमोत्कर्ष पर जाकर हुआ है, क्योंकि सिरचन जो अपनी कारीगरी को पुनः नहीं करने का शपथ लेता हुआ सिरचन मनु के घर से विदा हो जाने पर रास्ते में अपना उपहार शीतल पट्टी चिक और कुछ का आसानी प्रदान कर आत्मीयता का अनोखा परिचय देता है। जबकि कहानीकार कहानी का अंत वही कर सकता था जहां वह शपथ लेता है कि मैं पुनः यह काम नहीं करूँगा। कहानीकार समझ जाता कि एक कलाकार को ठेस लगा है, शीर्षक के आधार पर वही कहानी का अंत किया जा सकता था। अगला है व्याकरण प्रश्न 1। इस मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें है कान मत देना, इसका होगा उसके बातों पर कान मत देना। दूसरा है दम मारना, बीमार व्यक्ति दम मार मार कर चलता है। तीसरा मुंह में लगाम ना होना, श्याम के मुंह में लगाम नहीं है। चौथा सिर चढ़ना, मदन अपने पत्नी को सिर चढ़ा लिया है। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 8 का 8वीं का हिंदी किसलय का अध्याय 7 ठेस का सारा प्रश्न अभ्यास इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए इस प्रश्न उत्तर का, तो आप हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।